नमस्कार, गुड लक टिप्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अर्पित। दोस्तों, रोज लेकर आते हैं हम आपका दैनिक राशिफल। बताएंगे क्या नया होने वाला है आज आपके दिन में, आपका दिन अच्छा होगा, क्या लाभ दिलाएगा। साथ ही बताएंगे आपकी परेशानियों से बचने के कुछ आसान से टिप्स और पावर मंत्र आपके अपने कार्यक्रम गुड लक टिप्स में। क्या करना है आपको आज के दिन को सफल बनाने के लिए, साथ ही क्या कहता है आज का आपका राशिफल, बताने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। आप पंडित जी से जान सकते हैं आपकी परेशानी और मुश्किलों से निकलने का हल, बस कुछ आसान से उपायों के साथ। बस आपको हमें कॉल करना है। हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। कॉल करने के साथ बस आपको हमें अपना नाम, जन्म की तारीख, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताना है। तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और कर दीजिए हमें कॉल। चलिए उससे पहले जान लेते हैं आपके सितारों के हाल और आपकी तारों की चाल। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों पर भगवान श्री हरि का, माँ बगलामुखी का, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आइए जानते हैं कि कैसी रहेगी आज के दिन आपकी ग्रहों की चाल। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए आज आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, इन सब पे चर्चा करेंगे। साथ ही साथ जानेंगे एक ऐसा पावर मंत्र जो देगा आपको आपके व्यक्तित्व का विकास, आपको सुंदर काया। तो शुरुआत करते हैं आज के दैनिक राशिफल के साथ में। प्रथम जो राशि है वो है मेष राशि। मेष राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज के दिन आपको आपका जो फैमिली मैटर्स हैं, पारिवारिक मामले हैं, उसके ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी होगा। निश्चित तौर पे आज का दिन आपकी मेहनत से, आपके हार्ड वर्क से खुशनुमा बन सकता है। व्यापार के क्षेत्र में लाभ होगा। आज के दिन की सफलता के लिए हनुमान जी महाराज की तस्वीर के समक्ष तेल का दीपक अर्पण कीजिएगा। अगली जो राशि वह है वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज जो ज़रूरी काम है, इंपॉर्टेंट वर्क जो भी है, आज उनको वो पहले ही कर ले, अन्यथा आज का डेली जो आपका रूटीन है वो थोड़ा सा गड़बड़ा सकता है। आज उठाए गए नपे तुले कदमों से फ्यूचर में, भविष्य में निश्चित तौर पे आपको लाभ होगा। आज के दिन की सफलता के लिए चींटियों को आटा अवश्य खिलाइएगा। अगली जो राशि वह है मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज अगर आप अपने महत्वपूर्ण लक्ष्यों पर ध्यान दें, आपके जो भी इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं उनके ऊपर ध्यान दें, तो निश्चित तौर पर काफ़ी हद तक आप कुछ हासिल करने में आज आप सफल रहेंगे। अवरोधों की चिंता ना करें, हर्डल्स के लिए आप फिक्र ना करें। बस करना क्या है, अपने प्रयासों पर, अपने एफर्ट्स पर फुल कंसंट्रेट करें, पूरा ध्यान दें। आज किसी को उधार देने की भूल मत कीजिएगा, आपका पैसा बहुत मुश्किल से वापस आएगा। आज के दिन की सफलता के लिए बंदरों को केले अवश्य खिलाइएगा, पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। पंडित जी, आगे बढ़ने से पहले हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गई हैं, मंजू जी हैं अलवर से। अपने एक रिलेटिव हैं संतोष जी, उनके लिए पूछना चाहती हैं। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 30/7/1980 और जन्म का समय है शाम का 7:30 का। मंजू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। अपना सवाल पूछिए पंडित जी से। मंजू जी, अपना सवाल पूछिए पंडित जी से। पंडित जी, लगता है उनका संपर्क हमसे कट गया, लेकिन वो पूछना चाहती थी कि उनमें उनके हस्बैंड में बड़ी ग्रह में कलेश रहता है, तो उसके बारे में आप कुछ उन्हें उपाय बताइए। देखिए बेटा, ये जो जन्म कुंडली आपने भेजी है, इसमें दो चीज़ें जो इम्पोर्टेंट हैं वो ये हैं कि एक तो इस जिसकी भी कुंडली है उसकी कुंडली में शनि मंगल का दोष है। मांगलिक नहीं है, लेकिन भाग्य स्थान में शनि मंगल की युति बन गई है। शनि मंगल कभी भी साथ नहीं होते। अक्सर देखा गया है, हमारा अनुभव ये कहता है कि जिन जातकों की कुंडली में शनि मंगल साथ होते हैं, या तो उनके वैवाहिक सुख में कमी होती है या उनके जीवन में किसी तरह की शारीरिक, आर्थिक, मानसिक समस्या हमेशा बनी रहती है। तो यदि आप चाहते हैं कि इनके जीवन में पूर्ण रूप से वैवाहिक सुख की प्राप्ति हो, तो सबसे पहला काम इनकी शनि मंगल की शांति करवानी। खेजड़ी के पेड़ के समक्ष पूजा होती है, उसके दंड के समक्ष शनि मंगल की शांति होती है, तो योग्य आचार्य के निर्देशन में पूजा अवश्य करवा लीजिए। दूसरी जो समस्या है वो है सूर्य राहु का ग्रहण योग। दाम्पत्य घर में सूर्य राहु का ग्रहण योग कहीं ना कहीं पति के साथ वैचारिक मतभेद करा देता है। एक सरल उपाय, शायद ये कुंडली मैंने पहले भी देखी है, आपको फिर बता देता हूँ कि हस्बैंड के सिराने के नीचे मांग में भरने वाला सिंदूर रखिए और पत्नी के सिराने के नीचे
कपूर की टिकिया सुबह उठ के वो सिंदूर मांग में भरना है, कमरे में बिस्तर में थोड़ा सा छिड़कना है और कपूर की टिकिया बेडरूम में ही जला देनी है। 40 दिन लगातार ये उपाय करें, निश्चित तौर पे पति पत्नी के रिश्तों में बेहतरीन सुधार देखने को मिलेगा। मंजू जी, पंडित जी द्वारा बताए गए आसान से उपाय आप जरूर से अपनाइए, आपको जरूर से फायदा होगा। पंडित जी अभी के लिए सोहन जी जुड़ गए हैं हमारे साथ सीकर से। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 17/7/1990 और जन्म का समय पंडित जी उन्हें याद नहीं है और अलवर का बर्थ है उनका। सोहन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। अपना सवाल पूछिए पंडित जी से। सोहन जी, अपना सवाल पूछिए। हेलो जी नमस्कार पंडित जी। खुश रहिए बेटा। पंडित जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आगे का टाइम कैसे रहे। कुछ हार्ट बीमारी रहती है, इसका सॉल्यूशन नहीं हो रहा, बहुत दिनों से दवाई ले रहा हूँ। देखिए बेटा, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। आपका जन्म समय अगर नहीं है तो एग्जैक्टली प्रिडिक्ट कर पाना बहुत मुश्किल है, पर एक अप्रॉक्सीमेटली टाइम लेके चलते हैं। राहु आपके लग्न के अंदर बैठा है और अभी आपको 18 साल की राहु की महादशा चल रही है और ये राहु आपके स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव करता है। एक दिन आपको लगेगा कि आप बिल्कुल स्वस्थ हैं और एक दिन आपको लगेगा कि आप बीमार हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो समस्या है वो राहु की समस्या है। राहु की शांति के लिए अगर पास में कोई भैरव जी का मंदिर हो तो वहाँ पे आप दर्शन करें, दाल की कचौरी, दही और इमरती चढ़ाएं। हो सके तो रविवार को मछलियों को आटा अवश्य खिलाएं और उसके साथ साथ में हो सके तो अपने वजन के बराबर गुड़ का दान एक बार गौशाला में कर दीजिए। इस प्रार्थना के साथ में मेरे शरीर में जो भी रुकावट है वो दूर हो और एक गोमेद रत्न मध्यमा उंगली में धारण कर लीजिए 5.25 रत्ती का। निश्चित तौर पर उससे आपको फायदा होगा। पंडित जी, साथ ही साथ हमारे पास एक मेल भी आया था हेमंत जी का जयपुर से। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 22/9/1992 और जन्म का समय है पंडित जी इनका शाम का 7:35 का। पंडित जी यूनिवर्सिटी के चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो ये जानना चाहते हैं कि क्या इन्हें जीत मिलेगी या नहीं मिलेगी और मतलब आगे इन्हें पॉलिटिक्स के क्षेत्र में बढ़ना चाहिए आगे या नहीं बढ़ना चाहिए। ऐसा है बेटा, अभी आपको बुध की महादशा चल रही है और उसमें भी शनि का अंतर चल रहा है। शनि आपकी जन्म कुंडली में नौकरी व्यापार के क्षेत्र में बैठा है, वो भी स्वग्रही होके। निश्चित तौर पे यदि आप एफर्ट्स करते हैं, पूरा प्रयास करते हैं तो आप जो भी आपकी मनोकामना है इलेक्शन की वो उसमें आपको सफलता मिल सकती है। शुक्र स्वग्रही है, सूर्य बुध गुरु आपके ग्रह बहुत अच्छे हैं, ग्रहों में कोई कमी नहीं है। लेकिन इलेक्शन लड़ने से पहले एक बार आप सर्प दोष की, कालसर्प दोष की पूजा उज्जैन में जाके अवश्य करवा लीजिए, ताकि आपके जो भी आपके साथ समस्या क्या है, आपके भाग्य स्थान में राहु बैठा है तो वो राहु जो है वो कहीं ना कहीं आपके लक फैक्टर को फ्लक्चुएट करता है। बाकी सब कुछ अच्छा है, भाग्य को ठीक करना है तो एक बार सर्प दोष की पूजा अवश्य करवा लीजिएगा। पंडित जी अभी के लिए कॉलर भी जुड़ गए हैं हमारे साथ। अजय राज जी हैं सीकर से। इनकी जन्म की तारीख है 30/8/1988 और जन्म का समय है शाम का 5:27 का। अजय राज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। अपना सवाल पूछे पंडित जी से। मैं थोड़ा परेशान सा चलता हूँ पंडित जी, और मेरी जॉब थी वो भी छूट गई। मैं फैमिली की तरफ से भी परेशान चलता हूँ, तो उस वजह से थोड़ा सा कुछ बताओ मेरी कुंडली में क्या है इसमें लिखा हुआ। देखिए, इस वक्त अजय राज जी आपको जो समय, आपकी जो दशा चल रही है वो शुक्र की महादशा चल रही है और उसके अंदर शनि का अंतर चल रहा है। शनि आपकी जन्म कुंडली में द्वादश भाव में बैठा है। पैसों के घर का स्वामी, फिजिकल हाउस का जो स्वामी है शनि, वो द्वादश भाव में बैठ जाता है तो खर्चा अधिक, आमदनी कम कर देता है, व्यर्थ की परेशानियां वो लेके आता है। आपकी जन्म कुंडली के अंदर भाग्य स्थान में बुध जो है वो उच्च का होकर बैठा है, लेकिन बहुत कम पावर है उसकी, एट ओनली 5 डिग्री, जबकि उसको होना चाहिए 20 डिग्री। तो यदि आप चाहते हैं कि जीवन में आपको पूर्ण रूप से सफलता प्राप्त हो और आपको शारीरिक, मानसिक, आर्थिक हर तरीके से आपको सुख प्राप्त हो, तो सबसे पहला काम तो यह है कि आप एक पन्ना रत्न धारण कर लीजिए 5.25 रत्ती का, गोल्ड के अंदर, सीधे हाथ में सबसे छोटी उंगली में। नियमित रूप से गौ सेवा करिए और एक लोहे का छल्ला आने वाले शनिवार को ही मध्यमा उंगली में धारण कर लीजिए और हनुमान जी की आराधना आपको नियमित रूप से करनी है। निश्चित तौर पे अप्रैल 2016 के पश्चात में आपका बेहतरीन समय शुरू होने वाला है। आपकी हर तरह की शारीरिक, आर्थिक, मानसिक परेशानी से मुक्ति मिलेगी, कार्य क्षेत्र में स्थिरता आएंगी। अप्रैल 2016 के बाद का जो समय है वो लाइफ का गोल्डन पीरियड है। पंडित जी अभी के लिए अर्चना जी जुड़ गई हैं हमारे साथ दौसा से। अपनी बेटी इशिता के लिए पूछना चाहती हैं। इशिता की डेट ऑफ बर्थ है 20/11/2002
और जन्म का समय है रात का 12:05 का। अर्चना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। अपना सवाल पूछिए पंडित जी से। नमस्ते पंडित जी। नमस्ते बेटा। हाँ पंडित जी, मैं पूछना चाहती हूँ, पहले तो ये मैं अपनी बेटी के बारे में पूछना चाहती हूँ, इसका आगे का भविष्य क्या है? वो ये खेलने में मन नहीं करता है इसका। 20 तारीख की क्या पढ़ेगी? पहले ये बताएं कि 20 की रात का 12 बजे है या 19 की रात है? नहीं, 19 की रात के 12 बजे 5 बजे। ठीक है जी, आप पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं आप? देखिए अर्चना जी, आपकी जन्म बच्ची की जो आपने कुंडली भेजी है 20 नवंबर सन 2002 सुबह अर्ली मॉर्निंग 12:05 पे। कुंडली बहुत अच्छी, देवगुरु ब्रह्मा बृहस्पति इसकी जन्म कुंडली में उच्च के होके बैठे हैं। एजुकेशन हाउस का, पढ़ाई के घर का जो स्वामी है गुरु उच्च का है। निश्चित तौर पर शिक्षा के क्षेत्र में ये बहुत नाम रोशन करेगी, इतना आगे जाएगी जितना आप सोच भी नहीं सकते हैं। छोटी है, बस इस बच्ची को थोड़ा सा प्रमोट करने की ज़रूरत रहेगी। शुक्र सुहाग रही है, मेहनती बच्ची रहेगी, सूर्य बुध आदित्य योग, बहुत ही भाग्यशाली बच्ची है। आपके घर में एक लक्ष्मी के रूप में ये बच्ची आई है। जिस घर में भी जाएगी उस घर का पूरा नक्शा ये बच्ची चेंज कर सकती, इतनी शुभ चरणों वाली ये बच्ची है। जहाँ तक पढ़ाई का सवाल है, मैनेजमेंट के क्षेत्र में MBA वगैरह, BBA वगैरह इस तरह की चीज़ें आप इसको करवाएंगे तो निश्चित तौर पे इस बच्ची को आगे भविष्य में फ़ायदा होगा। और एक चांदी का चंद्रमा आप इसके गले में डाल सकते हैं, हाफ मून गले में डाल सकते हैं, मोती इसको पहना सकते हैं। बाकी इसकी कुंडली बहुत अच्छी है। बिस्तर में बैठ के पढ़ाई नहीं करनी है, बिस्तर में बैठ के खाना नहीं खाना है, टेबल कुर्सी पे बैठ के बच्चों को पढ़ने की आदत डालिए। आने वाला जो समय है अप्रैल 2017 से इसका जीवन का बेहतरीन समय शुरू हो जाएगा। पंडित जी, अभी संतोष जी भी जुड़ गए हैं हमारे साथ सामू जयपुर से। उनकी जन्म की तारीख है 19/6/1964 और जन्म का समय है 1:57 का दोपहर का। संतोष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। अपना सवाल पूछिए पंडित जी से। जी पंडित जी प्रणाम। जय श्री कृष्णा सर जी, मैं ये पूछना चाहता, मेरे मतलब ये धंधे में और हेलो जी पंडित जी प्रणाम। जय श्री कृष्णा, बोलिए। ये पूछना चाहता, मेरे धंधे में मतलब कुछ है नहीं, काफी समय से परेशान हूँ मैं, और क्या परेशानी है मेरे घर में? तो देखिए संतोष जी, दो चीज़ें। सबसे पहली चीज़, आपको शनि की महादशा चल रही है और शनि की महादशा उसमें भी राहु का अंतर चल रहा है। ये पीरियड चल रहा है आपका अप्रैल 2014 से, ये खत्म होगा मार्च 2017 तक। राहु आपके व्यापार के अंदर बैठा है, आपके बिजनेस के घर में बैठा है। राहु है सर्प, सांप कभी भी सीधा नहीं चलता है, सांप टेढ़ा चलता है हमेशा। तो ये जो राहु का जो अंतर है ये आपके व्यापार में उतार चढ़ाव कर देगा। कभी आपको लगेगा व्यापार ठीक है और कभी लगेगा बिल्कुल व्यापार मंदा हो रहा है। ये राहु के कारण है और ये पीरियड चलेगा मार्च 2017 तक। आपके 10वें भाव में नौकरी व्यापार के घर में सूर्य राहु दोनों साथ बैठे हैं। पितृदोष आपकी जन्म कुंडली में बना हुआ है। यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में आपको संपूर्ण रूप से सुख प्राप्त हो तो अपने पितरों की शांति के निमित्त साल में एक बार श्राद्ध पक्ष में तर्पण कर्म अवश्य कराया करें। अपनी पत्नी को बोलिए कि रसोई में जहाँ पानी का मटका भर के रखती वहाँ पर सुबह सुबह अपने पितरों के नाम का शुद्ध देशी घी का दीपक अवश्य जलाए। एक लोहे का छल्ला मध्यमा उंगली के अंदर आप धारण करके रखें। उसके साथ में चूँकि व्यापार के घर का जो स्वामी है बुधवास्त है, तो एक पन्ना रत्न यदि आप धारण करते हैं गोल्ड में सीधे हाथ में सबसे छोटी उंगली में, तो फाइनेंशियल बेनिफिट मिलेंगे, नौकरी व्यापार के क्षेत्र में फ़ायदा होगा और उसके साथ साथ में नियमित रूप से गौ सेवा आपके जीवन में काफ़ी परिवर्तन ला सकती है। चलिए अभी के लिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं क्या कुछ खास है कर्क, सिंह और कन्या राशि वाले जातकों के लिए। कर्क राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, प्रोफेशन, हेल्थ और कैरियर के लिहाज से, प्रोफेशन, हेल्थ और कैरियर के लिहाज से आज का दिन थोड़ा सा फ्लक्चुएट कर सकता है, उतार चढ़ाव आप से भरा हो सकता है। कामकाज में थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिएगा। आज के दिन की सफलता के लिए मोगरे के पुष्प पितरों की तस्वीर के समक्ष अर्पण कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि वो है सिंह राशि। सिंह राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, जीवन के कई क्षेत्रों में जो स्थितियां हैं, परिस्थितियां जो हैं, अब उनमें थोड़ा सा चेंजेस आने लगेगा। आज आपको धैर्य, आत्म अनुशासन और संयम पर ध्यान बनाए रखना है। आज के दिन की सफलता के लिए सूर्य भगवान को जल का अर्घ अवश्य प्रदान कीजिएगा।
अगली जो राशि वो है कन्या राशि। कन्या राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आप जैसे हैं वैसे ही बने रहें। किसी की देखा देखी आज आपको नहीं करनी है, यही आपके लिए अच्छा रहेगा। दिमाग में कई तरह की बातें आज आपके चलती रहेंगी। जल्दबाजी में कोई काम मत कीजिएगा। आज के दिन की सफलता के लिए किसी जरूरतमंद को दवाइयों का दान अवश्य कीजिएगा। चलिए वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, पर आप कहीं मत जाइएगा, जल्द वापस लौटते हैं गुड लक टिप्स में। के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है गुड लक टिप्स में। ब्रेक से पहले हमने बात की थी 6 राशियों की। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि के बारे में। तुला राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज का दिन आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ परिणाम देने वाला नहीं रहेगा। कामकाज में, व्यवहार में, सौदेबाजी में, हर चीज में आज आपको पूरी पारदर्शिता और ईमानदारी बरतनी है। ओवर कॉन्फिडेंस से आज आपको बचना है। आज के दिन की सफलता के लिए पक्षियों को जौ अवश्य खिलाइएगा। अगली जो राशि वह है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, निश्चित तौर पे आज किस्मत आपका साथ देगी। व्यापार में आज आपको तेजी देखने को मिलेगी। बोलने की बजाय आज आपको सुनने पर ध्यान देना है। आपके मुख से निकली कोई गलत बात आज आपके लिए कोई बड़ी समस्या खड़ी कर सकती है। आज के दिन की सफलता के लिए गणेश मंदिर में लड्डू का भोग अवश्य लगाइएगा। अगली जो राशि वो है धनु राशि। धनु राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपका समय ठीक है, फिर भी हर काम को सावधानी से करिएगा। आने वाले दिन आपके लिए कहीं बेहतर साबित हो सकते हैं। वो कोशिश कीजिएगा कि ऐसी परिस्थितियां, ऐसी स्थितियां जहाँ थोड़ी उलझन हो, उनसे अपने आप को दूर रखने की कोशिश कीजिए। आज के दिन की सफलता के लिए भगवान गणेश जी को दुर्वा चढ़ाकर दिन की शुरुआत कीजिए। पंडित जी अभी के लिए उदय सिंह जी जुड़ गए हैं हमारे साथ सूरतगढ़ से। अपने बेटे आदित्य के लिए पूछना चाहते हैं। आदित्य की डेट ऑफ बर्थ है 4/11/2012 जी, और जन्म का समय है सुबह का 8:16 का। उदय सिंह जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। अपना सवाल पूछिए पंडित जी से। जय श्री कृष्ण पंडित जी। जय श्री कृष्णा बेटा, जय श्री कृष्णा। पंडित जी, हेलो। हाँ बोलिए। हाँ पंडित जी, मैं अपने बेटे के लिए थोड़ा जानना चाहता हूँ उसका स्वास्थ्य और उसके भविष्य के बारे में। देखिए उदय सिंह जी, आपके बच्चे की जन्म कुंडली है। वैसे आद्रा नक्षत्र का जन्म है इसका, अच्छा शुभ नक्षत्र माना जाता है। लेकिन 2-3 चीज़ें हैं जो आपको विचार करनी है, जिनका आगे आपको ध्यान रखना है। पहली चीज़ तो ये है कि इस बच्चे की जन्म कुंडली में सूर्य जो है वो नीच का होकर बैठा है। उसके साथ साथ में शुक्र वो भी नीच का होकर बैठ गया। तो 2 ग्रहों के नीच के होने के कारण कहीं ना कहीं थोड़ी सी दिक्कत आती है। लग्न के अंदर राहु मंगल का अंगारक योग बना हुआ है, भारी मांगलिक बना देता है। जब अंगारक योग बनता है तो आपको क्या करना है, अभी तो बहुत छोटा बच्चा है, लेकिन एक तो नियम बांध लीजिए कि हर साल इस बच्चे के वजन के बराबर एक बार गुड़ का दान गौशाला में करना है, ताकि इसका जो स्वास्थ्य है वो पूर्ण रूप से ठीक रहे। जब बड़ा हो जाए 12 साल के बाद में, तब कालसर्प दोष की पूजा करवानी है। सूर्य की नेगेटिविटी को दूर करने के लिए अभी से ही नियम बांध दीजिए कि तांबे का कलश रख लीजिए घर में। रात को सोते समय इस बच्चे के सिराने पे रखें, और सुबह स्कूल अगर अभी जाने लगा या नहीं भी जाने लगा है तो दिन भर इसको तांबे के कलश का यदि आप पानी पिलाएंगे तो सूर्य की जो नेगेटिविटी है उससे इसको मुक्ति मिलेगी। ये सरल से उपाय। बाकी इसका कैरियर बहुत अच्छा रहेगा, पिता के लिए भाग्यशाली है, खुद भाग्यशाली है। बाकी सारी जन्म कुंडली बहुत अच्छी है, सिर्फ जो थोड़ी सी चीज़ें मैंने बताई है उसका ध्यान रखिएगा। पंडित जी अभी के लिए आनंद जी जुड़ गई हैं हमारे साथ कांकरोली से। अपने पति महिपाल जी के लिए पूछना चाहती हैं। महिपाल जी की डेट ऑफ बर्थ है 2/1/1976। आनंद जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। सबसे पहले तो आपकी जन्म की तारीख और जन्म का समय बता दीजिए हमें। जन्म तारीख 2 जनवरी, वो टाइम याद नहीं। हाँ आनंद जी वो अपना सवाल पूछिए पंडित जी से। हाँ, जन्म का समय तो याद नहीं है, बस 2 जनवरी है। बोलो बेटा, क्या पूछना आपको? हाँ, मैं ये पूछे, मेरे पति की कोई वो नौकरी में कोई अच्छा नहीं हो रहा है, टेंशन में चली, कोई भी काम करे। क्या काम? मैं पूछ रही हूँ उनकी नौकरी के बारे में। कोई भी धंधा करे वो फायदेमंद नहीं हो रहा है, क्या करें? क्या काम करते हैं?
ये मार्बल में। ठीक है, देखो बेटा, आपके हस्बैंड जो महिपाल जी हैं, उनकी अगर हम जन्म कुंडली और प्रश्न कुंडली दोनों की विवेचना करते हैं तो इनको पिछले 18 साल की राहु की महादशा चल रही है, जो अगले 1.5 साल बाद में ख़त्म होगी। राहु का काम ही उतार चढ़ाव करना है, चाहे वो नौकरी का क्षेत्र हो, चाहे व्यापार का क्षेत्र हो, जीवन में अस्थिरता लेके आता है। तो यदि आप चाहते हैं कि आपके पति के जीवन में स्थिरता है तो 2 सरल से उपाय। एक तो शुक्रवार के दिन कौवों को आपको नमकीन खिलानी, नमकीन की जो गांठें आती वो खिला सकते हैं। एक कटोरी गाढ़ी खीर बना के वो खिला सकते हैं, या पनीर खिला सकते हैं। तो शुक्रवार को यदि आप कौवों को पनीर वगैरह खिलाते हैं तो निश्चित तौर पे आपकी जो आर्थिक स्थिति है वो सुधरेगी। दूसरा, पास में कोई भैरव जी का मंदिर हो तो वहाँ पे दर्शन करने, या तो आपके पति खुद जाएं और वहाँ प्रार्थना करें कि जो भी रुकावटें हैं वो दूर हों। एक दाल की कचौरी, दही और 3 इमरती वहाँ पे चढ़ाएं। साल भर का अभी समय और लगेगा इनके जीवन में स्थिरता आने में। उसके पश्चात निश्चित तौर पे इनको सफलता प्राप्त होगी। नियमित अपने घर में पानी के मटके के पास में पितरों के नाम का घी का दीपक अवश्य लगाया करो। उनसे प्रार्थना करो कि हमारे घर में सब सुख शांति रहे। इस सरल से उपाय करो। पहली रोटी गाय की, आखिरी 2 रोटी कुत्ते की निकालो। आपकी आर्थिक स्थिति में शीघ्र ही आपको चमत्कारिक रूप से परिवर्तन देखने को मिलेंगे। चलिए अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि वाले लोग क्या करें और क्या ना करें आज के दिन को बेहतर बनाने के लिए। मकर राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आप लोगों का मन और मूड दोनों को भापते हुए ही काम करें तो आपके लिए आज का दिन फायदेमंद साबित हो सकता है। हर तरह के संवाद के लिहाज से आज का दिन अच्छा है। आज के दिन की सफलता के लिए हरे मूंग पानी में भिगोकर गौ माता को खिलाइएगा। अगली जो राशि वह है कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज का दिन आपके लिए शुभ रहेगा। मेहनत से यदि कोई काम करेंगे तो सफलता भी निश्चित तौर से आज आपको मिलेगी। क्रोध, उत्तेजना आज आपके दुश्मन हैं, इन्हें काबू में रखिएगा। आज के दिन की सफलता के लिए गणेश मंदिर में किसी गरीब कन्या को कुछ मीठा अवश्य खिलाइएगा। अंतिम जो राशि वह है मीन राशि। मीन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज घर, नौकरी और बिजनेस में कुछ आपको बड़े डिसीजन लेने पड़ सकते हैं, बड़े निर्णय लेने पड़ सकते हैं। सावधानी और पूर्ण सोच विचार कर आगे की प्लानिंग कीजिएगा। व्यापार में, नौकरी में, यात्रा का आज सहयोग बन सकता है। आज के दिन की सफलता के लिए गौ माता को गुड़ अवश्य खिलाइएगा। पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। चलिए अब जान लेते हैं क्या है आज का पावर मंत्र। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार 10 महाविद्याओं को सिद्ध करने के लिए महर्षि विश्वामित्र ने बहुत प्रयास किए, लेकिन उनके हाथ में सिद्धि नहीं लगी। ज्योतिषीय गणनाओं और ध्यान की स्थिति में उन्हें बोध हुआ कि केवल गुप्त नवरात्राएं ऐसी होती हैं जिनके अंदर शक्ति के 10 स्वरूपों को सिद्ध किया जा सकता है। और गुप्त नवरात्राओं में 10 महाविद्याओं की साधना करके ऋषि विश्वामित्र बहुत बड़ी शक्तियों के स्वामी बन गए और उन सिद्धियों के कारण उन्होंने एक नई सृष्टि की रचना तक कर डाली। एक अन्य कथा में माँ शक्ति ने अपने शरीर से काली, माँ तारा, माँ छिन्नमस्ता, माँ शिव विद्या, माँ भुवनेश्वरी, माँ भैरवी, माँ बगला, माँ धुमावती, माँ त्रिपुर सुंदरी और मातंगी नाम वाली 10 महाविद्याओं को प्रकट कर दुर्ग का वध किया था। इसी कारण माँ शक्ति का नाम दुर्गा पड़ गया। इन 10 महाविद्याओं की साधनाओं के लिए तभी से गुप्त नवरात्र मनाए जाने लगे। और ऐसी मान्यता है कि यदि कोई नास्तिक भी मौज शौक में ही इस समय मंत्र साधना कर ले तो उसे भी फल सफलता के रूप में अवश्य प्राप्त होता है। यही इस गुप्त नवरात्र की महिमा होती है जो आजकल चल रही है। तो व्यक्तित्व विकास, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, स्वस्थ और सुंदर काया जो हर किसी को चाहिए, उसके लिए इन दिनों में त्रिपुर सुंदरी की देवी की साधना करें। एक मंत्र आपको बताता हूँ। इस मंत्र का जाप निश्चित तौर पे आपको सुंदर काया प्रदान करेगा, आपके पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में हेल्प करेगा। आपकी टीवी स्क्रीन पे मंत्र आ रहा है, ओम ऐं ह्रीं श्रीं त्रिपुर सुंदरियै नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं त्रिपुर सुंदरियै नमः। रुद्राक्ष की माला का प्रयोग कीजिएगा। इस मंत्र के जाप में कम से कम 10 माला नियमित रूप से करिए। निश्चित तौर पे आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होगी और साथ साथ में सुंदर काया आपको प्राप्त होगी। तो दर्शकों, हम आशा करते हैं कि हमारे प्रोग्राम आपको काफ़ी पसंद आया होगा। पंडित जी, हमारे स्टूडियो में आने के लिए और दर्शकों की समस्याओं का समाधान करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी का आज का दिन मंगलमय हो, शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय माता की जय श्री।
अगर आप भी अपनी किसी भी समस्या का समाधान चाहते हैं पंडित जी से, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है goodlucktips@firstindianews.com। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, नमस्कार।